जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी सेवा में हाजिर हुआ। दोस्तों थोड़ा हम आपसे क्षमा चाहेंगे क्योंकि हमारे बाजू में ही शादी है और इसमें ये माइक की आवाज़ आ रही है, जो फिल्मी धुन चल रहा है, तो आपको हो सकता है डिस्टर्ब हो, तो इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। जैसा कि आपने आज की टाइटल को ही देखा कि क्या राम मांस खाते हैं, रामपाल के भक्त का पर्दाफाश, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि ये विधर्मी लोग जो भगवान राम पे कीचड़ उछालते हैं कि राम मांस खाते थे, तो इसका आज हम खंडन करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए, पहले इस दास की वीडियो को सुनते हैं और फिर हम उस पर विवेचना करके आपको बताते हैं, ठीक है। भैया श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो आपको नहीं लगता क्या एक इंसान को अपने जीवन में उनकी मर्यादा जो बनाई गई थी वो अपने जीवन में ढालनी चाहिए? दोस्तों अभी एक पत्रकार बना हुआ है, ये रामपाल के चेले से पूछ रहा है कि लोग भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, तो क्या उनके चरित्र को अपने जीवन में अपनाना चाहिए या नहीं अपनाना चाहिए। तो अब इस दास की सुनिए यह क्या बोल रहा है, ठीक है। देखिए, समाज श्री राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी धारणा है कि वो उन्हें कहते हैं। बाकी जो उन्होंने अपने जीवन में दिनचर्या अपनाई वो आज के समाज में तो एक्सेप्टेबल नहीं है जी। जैसे यह क्या कह रहा है कि जो उन्होंने भगवान राम ने अपने जीवन में दिनचर्या अपनाया उसको आज के जमाने में अपनाया नहीं जा सकता। अब भगवान राम ने पिता के एक वचन पर कि तुम जंगल चले जाओ कोई विरोध नहीं करते हैं और भगवान एक आदर्श पुत्र के समान जंगल में चले जाते हैं। क्या कोई ऐसा पुत्र कर सकता है आज का, या जो क्या ऐसा कर सकता है? इसका पिता अगर बोल दे कि तुम्हें मैं अपनी जायदाद से बेदखल करता हूं, तो क्या मानेगा? ये युद्ध कर देगा, ये चला जाएगा कोर्ट में। एक आदर्श भाई का जिन्होंने चरित्र निभाया, जहाँ पे भाई का प्रमाण देना रहता है कि आपको कौन प्रिय है, वहाँ कहते हैं कि तुम प्रिय भरत सम भाई। जब हनुमान जी लंका से माता सीता का पता लगा कर आते हैं तो भगवान हनुमान से कहते हैं कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। एक आदर्श भाई का उन्होंने निभाया, एक आदर्श दोस्त। जहाँ विभीषण को रावण शक्तिबाण मार देता है, भगवान अपने शरीर पे उसको ग्रहण कर लेते हैं, इत्यादि। दोस्तों हम ज्यादा बात नहीं करेंगे भगवान की, हम सीधे मुद्दे पे बात करेंगे। तो यह रामपाल का चेला कह रहा है कि उनके आदर्श को अपनाया नहीं जा सकता। आप देखिए उनके कौन सा खराब आदर्श है बताएगा, ठीक है। ये जी वाल्मीकि रामायण कोड 76 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अंदर आप आएंगे कि 42वें सर्ग में उत्तरकांड, तो अशोक वन में श्री राम और सीता जी का विहार, उसके अंदर आप देख सकते हैं स्पष्ट, जैसे देवराज इंद्र सची को सुधापान कराते हैं उसी प्रकार कुकुस कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं ना, मधु मेरे कम, इसका मतलब होता है मदिरा। अच्छा जी। तो श्री राम जी ने सीता जी को अपने हाथ से वो मदिरा पिलाई। की है मधु मेरे कम की है, 27 नंबर कोड है ही, मैं देख अध्याय नंबर 30 में ये देख मेरे कम मधु। अच्छा। देख, परंतु देव ने उनकी बुद्धि हार ली और वे उस मेरे एक नामक मदिरा का पान करने लगे। यह दारू है भाई। दोस्तों अभी आप इस रामपाल के चेले का प्रमाण देख रहे थे। यह प्रमाण दिखा रहा है कि भगवान राम मांस खाते थे, दारू पीते। उत्तरकांड 42वां सर्ग का। तो दोस्तों हम वो प्रमाण दिखाने से पहले आपको एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। गौर से इस कथा को सुनिएगा, तभी जाकर के आप इस प्रसंग को पूर्ण रूप से समझ पाएंगे। एक चाय पकौड़ी की दुकान थी। उस दुकान पे एक कवि जाकर के बैठ गया और वो अपनी कविता के लिए सुंदर लाइन की खोज कर रहा था कि कहाँ से सुंदर लाइन मिले जिस पर मैं कविता बनाऊं। उस दुकानदार से वो चाय लेकर के उसकी चुस्कियां भर रहा है और कविता की सुंदर लाइन ढूंढ रहा है। ध्यान दीजिएगा, उसी टाइम दुकानदार एक मटके में दही भर करके रखा हुआ था। एक हंडिया थी, उसमें दही भर करके रखा हुआ था। अचानक एक कौवा उस दही के मटके के ऊपर बैठ गया। दुकानदार की नजर उस पर पड़ गई और क्या किया कि एक ढेला उठाया और उसको मार दिया। कौवा को लगा और कौवा मर गया। इस चीज को कवि ने देख लिया और कविता की एक लाइन उसके दुकानदार के दीवार पे लिख दिया। ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन कवि ने लिखा, काग दही पर जान गवायो, यानी यह कौवा दही के मटके पर बैठ गया और दुकानदार इसको ढेला उठा के मार दिया, इसकी जान चली गई। इसके बाद वो कवि वहां से चला गया, उसको पहली लाइन कविता की मिल गई, आगे वो चला गया अपना कविता लिखने के लिए। उसी टाइम एक वकील था जिसका बॉस उसको डांटा हुआ था किसी बात पे। वो आया दुकान पे और चाय लिया और चाय की चुस्कियां ले रहा है, तभी उसकी नजर उस दीवार पे लिखी लाइन पे पड़ गई, काग दही पर जान गवायो। अब ये वकील क्या उसको पढ़ा, कागद ही पर जान गवायो। ध्यान से समझिएगा, क्यों ऐसा उसने पढ़ा? क्योंकि उसके मस्तक में उसका जो बास था, कागज यानी कोई फाइल गुम हो गई थी, इधर उधर हो गई थी, तो उसके लिए उसका बास उसको डांटा था। तो वो जो है उसके दिमाग में वही बात घूम रही थी। तो वह उस लाइन को जो कवि ने लिखा था कि काग दही पर जान गवायो, उस लाइन को पढ़ा, कागद ही पर जान गवायो। यानी उसको ये लगा
कि कवि जो है लिखा है कागज पर ही जान गवायो, यानी उसको लगा कि मैं यदि मेरे से कागज वो गुम नहीं हुआ होता, कोई फाइल गुम नहीं हुई होती, तो मेरा बॉस आज मुझे डांटता नहीं। ठीक है, इतना वो कह करके चला गया। उसी टाइम एक प्रेमी आया जिसकी प्रेमिका ने उसको डांटा हुआ था। वो अभी चाय मांग करके चुस्कियां ले रहा है अपनी टेंशन दूर करने के लिए। तब तक उसका भी नजर उस लाइन पे पड़ गई जो दीवार पे कवि ने लिखा था, कागदही पर जान गवायो। अब वह क्या उसको पढ़ता है, कागदही पर जान गवायो, यानी वो बोला कि अरे यार यहाँ तो किसी ने लिख दिया है, वो गदही जो मेरी प्रेमिका है मैं उस पर झूठा ही परेशान हूँ, छोड़ो जाने दो उसको, मैं दूसरे को पटा लेता हूँ, उस गदही को जाने दो। तो दोस्तों यहाँ पे कवि ने जो लाइन लिखा था कि कागदही पर जान गवायो, तो वो तो सही लिखा था कि कौवा दही पे बैठा और दुकानदार ने उसको मार दिया। लेकिन टेंशन की वजह से वकील क्या उसको पढ़ा कि कागदही पर जान गवायो, यानी कागज गुम हो गया तो मेरा जो है कि मेरे बॉस ने मुझको डांट दिया। और उसी चीज को प्रेमी ने क्या पढ़ा कि कागदही पर जान गवायो। अरे यार उसको छोड़े दो, गदही जो है कि मुझसे झगड़ा कर गई, मुझसे बोलने लगी, तो उसको छोड़ो जाने दो। जो लाइन थी वो एक ही थी, लेकिन उनके दिमाग में जो बात चल रही थी उसके वजह से वो लाइन उनको गलत दिखाई देने लगा। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। तो ये जितने भी विधर्मी लोग हैं जो भगवान राम पे कटाक्ष करते रहते हैं, उनके विरोध बोलते रहते हैं, ये उन्हीं वकील और प्रेमी की तरह से है। लाइन तो सही लिखा है, लेकिन इनके दिमाग में भगवान के प्रति नफरत भरा होने की वजह से, गीता वेद पुराण के प्रति इनके दिल में जो नफरत जलती है, इसके वजह से इनको लाइन गड़बड़ दिखाई देती है। मधु का अर्थ शराब नहीं होता। अब जैसे एक और मैं आपको कविता सुनाता हूँ। एक कवि लिखता है, पांव धरत चिंता करे चितवे चौर, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पे सुवर्ण एक शब्द है, लेकिन इसमें कवि व्यभिचारी और चोर तीन लोग हैं। अब कवि क्या खोजता है, सुंदर वर्ण खोजता है। अब व्यभिचारी क्या खोजता है, सुंदर स्त्री खोजता है। और चोर क्या खोजता है, सुंदर वर्ण का माने सोना खोजता है कि सोना मिले तो हमको अच्छा कमाई हो जाए चोरी करने में। तो ऐसा ही यहाँ पे जो मधु शब्द है, जो रामायण में मधु शब्द का प्रयोग हुआ है, यह किसी दारू शराब के लिए नहीं हुआ है, लेकिन ये कीड़े, नाली के कीड़े हैं, रामपाल और इसके जैसे बहुत सारे जो है ये नाली के कीड़े, इनको इस चीज का यहाँ पे मधु शराब दिखाई देता है। ठीक है, जहां पे मधु की बात हो रही है वहां पे मधु दिखाया गया। जैसे अभी इस दास ने दिखाया, परमार इसको कोट क्या किया, मधु मरे कम, इसको ले गया भागवत में। तो वहां पे भागवत में लिखा है कि मधु का अर्थ मदिरा पी करके यदुवंशी नशे में हो गए, वहां पे लिखा है। और यहाँ पे जो मध है यह मधु है, मधुमक्खी से निकला हुआ मध रामायण में। ठीक है, तो हम आपको ऐसे ही श्लोक पहले दिखाते हैं जहां पे मधु का अर्थ जो है मधुमक्खी है, ना कि दारू है। ये क्या सोच रहे हैं कि यहाँ पे दारू पी रहे हैं, नहीं, मध पी रहे हैं। तो आइए हम इसी रामायण में पढ़ते हैं और देखते हैं कि मध का अर्थ क्या होता है। दोस्तों सबसे पहले हम मधु का अर्थ समझ लेते हैं। रामायण में मधु का अर्थ क्या है। ठीक है, यह सुंदरकांड का 61वां सर्ग है। यह यहाँ पे कथा उस समय का चल रहा है जब माता सीता का पता लगा करके बंदर जो है आ जाते हैं। उस टाइम क्या यहाँ पे लिखा गया है, देखिए यह 10वां श्लोक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बानर राज सुग्रीव के उस मनोरम महावन के पास पहुंचकर वे सभी बानर वहां मधु पीने और फल खाने आदि के लिए अत्यंत उत्कंठित हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द आया दोस्तों, मधु। ये देखिए मधु। अब इस मधु का अर्थ क्या शराब है, दारू है इसका। अब आगे बात खुलेगी, देखिए ध्यान से। ये 11वां पढ़िए। 11वां में कहा गया है कि तब हर्ष से भरे हुए तथा मधु के समान पिंगल वर्ण वाले उन बानरों ने उस महान मधुबन को देखकर कुमार अंगद मधुपान करने की आज्ञा मांगी। अंगद से मधुपान करने के लिए आज्ञा मांगते हैं। अब अगला श्लोक में देखते हैं। अब एक बढ़ावा देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है कि उस समय कुमार अंगद ने जामवान आदि बड़े बूढ़े बानरों की अनुमति लेकर उन सबको मधु पीने की आज्ञा दे दी। मधु उपवन में रखा रहेगा, इन लोगों से पूछिए। अब 10वां में क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिए, मधु पीने और फल खाने। ठीक है, और ये कहाँ बात चल रही है, मधुबन में। ये देखिए मधुबन में, यानी बागीचे में। ठीक है, तो क्या मधु बागीचे में रखा रहेगा कि तुम लोग आओ और पी लो, ये दारू है। तो यहाँ मधु क्या है, मध है। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने आपको कविता सुनाया
कि पांव धरत चिंता करे चितवे चौर, सुवर्ण को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। तो मधु एक शब्द है, तो इसका अर्थ शराब भी होता है और मद भी होता है। ठीक है, अब हम वहां चलते हैं जहां पे ये राम। दोस्तों यह दास इसी को पढ़ के सुना रहा था, यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है कि अशोक वनिका में श्री राम और सीता का विहार, गर्भिणी सीता का तपोवन देखने की इच्छा प्रकट करना और श्री राम का इसके लिए स्वीकृति देना। ठीक है, यहाँ पे एक बात, एक गर्भिणी, तो क्या कोई गर्भिणी स्त्री दारू पीती है? इन लोगों का ये कहना है कि जो भगवान ने ये 18वें श्लोक में जो यहाँ पे लिखा है कि जैसे देवराज इंद्र शची को सुधापान कराते हैं, उसी प्रकार कुकुच भूषण श्री राम अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। ठीक है, तो अभी हमने आपको मधु का अर्थ बताया कि मधु कोई दारू नहीं है। तो यहाँ पे उदाहरण किसका दिया जा रहा है? इंद्र का। इंद्र जैसे देवताओं में राजा है, उनका अच्छा ठाट बाट है, उस हिसाब से अपने पत्नी को जो पवित्र पेय पिला सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान ने भी माता सीता को पिलाया। और माता सीता कैसी है? गर्भिणी है। ठीक है, तो क्या कोई गर्भिणी औरत को दारू पिलाएगा? ये जो नाली के कीड़े रामपाल के चेले हैं और रामपाल ये जो ज्ञान बकते रहते हैं, तो क्या कोई व्यक्ति ऐसा पिलाएगा अपनी पत्नी को जो पत्नी गर्भवती है? तो यहाँ मधु का अर्थ जो है किसी भी प्रकार से दारू नहीं है। आगे इसकी बात को सुनते हैं और फिर हम अगले श्लोक पे चलेंगे। और आगे आप पढ़ेंगे मासानी च समुष्टानी फलानी विविधानी च, यानी कि उन्होंने मांस का भी भक्षण करा कि जब सेवक गण आए तो श्री राम जी के लिए भोजन के लिए वहां तुरंत ही राजोचित नहीं आएगा। यहाँ पे मासानी का अर्थ मांस होता है, और फल आदि उनको नाना प्रकार के खाने को दिए कि वो मदिरा भी पी, उन्होंने मांस का भी सेवन करा। दोस्तों अभी ये रामपाल का चेला ये 19वां श्लोक को कोट करते हुए बता रहा है, यहाँ पे एक ये मनसानी शब्द आया है, तो ये कह रहा है कि यह मांस होता है। यह क्या समझ रहा है कि मांस जैसे बकरे की मांस को काटा जाता है, बकरे को, मुर्गा को, गाय भैंस को जो ये लोग काट के खाते रहते हैं खाने वाले, उसको ये सोच रहा है। मांस का अर्थ होता है, यहाँ पे मांसानी ये शब्द है। ठीक है, ये मांसानी शब्द है, इसका अर्थ होता है यह यास के व्युत्पत्ति नियम के तहत इसका अर्थ निकाला जाएगा मन धन अस। अस इसमें धातु है, यानी मन को भाने वाला पदार्थ, जो मन को रुचिकर लगे उस पदार्थ को मांस कहा गया है। ठीक है, ना कि ये साधारण जो गाय बकरी भैंस का, मुर्गे मुर्गी का जो मांस होता है उसकी मांस कहा गया है। नहीं, मांस का अर्थ होता है खाने जो मन के भाने, जो मन को भावन होके। ठीक है, इसमें कहा गया है कि सेवक गण श्री राम के भोजन के लिए वहां तुरंत ही राजोचित भोजन पदार्थ, भली भांति की रसोई तथा नाना प्रकार के फल ले आए। ठीक है, यहाँ पे वही है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त तीन देखी तैसी। तो इन दुष्टों की भावना तो भगवान के खिलाफ है। तो ये मांस को मांस समझ रहे हैं, जैसे जो बाजारों में मांस बिकता है वो चीज को समझ रहे हैं। मांस का अर्थ होता है मन को भाने वाला। ठीक है, अब आगे इसकी बात को सुनते हैं कि यह क्या कहना चाह रहा है दास। आगे आप पढ़ेंगे नाचने गाने में कुशल तथा चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधुपान जित मद के वशीभूत, मद यानी कि मदिरा के वशीभूत हो श्री रामचंद्र जी के निकट अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगी। दोस्तों अगला इसने 20 श्लोक का हवाला देते हुए यह सिद्ध करना चाहा कि उस मद के नशे में वो नाच कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक किन्नरी नृत्य गीत। ठीक है, अप्सरा। तो यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि उस समय राजा राम के समीप नृत्य और गीत की कला में निपुण अप्सराएं और नाग कन्याएं किन्नरों के साथ मिलकर नृत्य करने लगी। 21वां में क्या कहा जा रहा है? नाचने गाने में कुशल और चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधुपान जनित मद के वशीभूत श्री रामचंद्र जी के निकट अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बंदा क्या सोच रहा है कि जैसे दारू पी ले तो उसके नशे में होकर के नाच रहे। नहीं, मद का अर्थ है आप अगर बढ़िया कोई रसगुल्ला खा लें तो खा करके क्या कहेंगे? वाह क्या मजा आ गया, कितना अच्छा रसगुल्ला था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मद है, मध जो मधुमक्खी से निकलता है मध, वह उस मद को पी करके, मधुर रस उसको पी करके ये मद में होकर के नाचने लगी, ना कि दारू के। ठीक है दोस्तों, भगवान की महिमा प्रकट करने वाले कुछ हम श्लोकों को देख लेते हैं। यह अयोध्या कांड का सर्ग 18 है, श्लोक 28, 29, 30। इसमें देखेंगे
यहाँ पे लिखा गया है, अहो धिक्कार है देवी, तुमने मेरे प्रति ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। यहाँ पे माता कैकेयी जो है, जब भगवान राम को वनवास होता है तो कैकेयी की संभावना है कि भगवान राम वन में नहीं जाएंगे, ठीक है। उसी पर ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु पिता और हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हे देवी, राजा को जो अभिष्ट है वह बात मुझसे बताओ, ठीक है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं उसे पूर्ण करूंगा। राम दो तरह की बात नहीं करता, ठीक है। एक कहा जाता है दोस्तों, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। उसी चीज को भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि दो तरह की बात नहीं करता, ठीक है। ये रामपाल के चेला जो है भगवान को वनवास में ही मांस खाने का उदाहरण दे रहा है ना, तो अभी हम दिखाते हैं। यहाँ पे भगवान सीधा सीधा कहते हैं कि राम कोई दो तरह की बात नहीं करता। अब आगे हम चलते हैं, यह देखिए इसी अयोध्या कांड का सर्ग 20 का 29वां श्लोक है। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं राज्य भोग्य वस्तु त्याग करके मुनि की भांति कंदमूल और फलों से जीवन निर्वाह करता हुआ 14 वर्षों तक निर्जन वन में निवास करूंगा। और भगवान ने इसके पहले बताया कि राम दोहरी बात नहीं करता। यह देखिए इसी अयोध्या कांड का सर्ग 54 का 16वां श्लोक है। इसमें क्या कह रहे हैं भगवान, भगवान इस प्रकार पिता की आज्ञा से हम तीनों तपोवन में जाएंगे और वहां फल मूल का आहार करते हुए धर्म का ही आचरण करेंगे। और आपने शुरू में ही पढ़ा कि भगवान दो तरह की बातें नहीं करते। यह देखिए आरण्य कांड का सर्ग 19 का 15-16 श्लोक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, फल और मूल ही उनका भोजन है। वे जितेंद्रिय तपस्वी और ब्रह्मचारी हैं, दोनों ही राजा दशरथ के पुत्र और आपस में भाई भाई हैं। उनके राम और लक्ष्मण नाम है, ठीक है। यह कौन कह रहा है, सुपनखा जाकर के अपने भाई रावण से कह रही है। तो यहाँ भोजन क्या है इनका, फल और मूल उनका भोजन है। इसी आरण्य कांड का सर्ग 20 और श्लोक 7-8 है, हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हम दोनों भाई, भगवान राम कह रहे हैं कि हम दोनों भाई राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं तथा सीता के साथ इस दुर्गम दंडकारण्य में आकर फल मूल का आहार करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक तपस्या में संलग्न है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इस प्रकार दंडक वन में निवास करने वाले हम दोनों भाइयों की तुम किस लिए हिंसा करना चाहते हो, ठीक है। यह खर दूसर से बातचीत चल रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे भगवान का क्या आहार है, फल और मूल। यह इसी आरण्य कांड का सर्ग 43 है और श्लोक 10 में माता सीता जो स्वर्ण मृग है उसके बारे में क्या कह रही हैं कि राम से कि आर्य पुत्र यह मृग बड़ा ही सुंदर है, इसने मेरे मन को हर लिया है। महाबाहो इसे ले आइए, हम लोगों के मन बहलाव के लिए रहेगा, ठीक है। ये 10वां में माता सीता ने राम जी से कहा। ये नहीं कि वो हिरण को मारने गए थे कि हिरण को मार करके हम उसका मांस खाएंगे, ठीक है। आगे माता सीता क्या कर रही हैं इसी में आगे हम आपको सुनाते हैं। महाबाहो यद्यप हमारे इस आश्रम पर बहुत से पवित्र एवं दर्शनीय मृग एक साथ आकर चरते हैं तथा श्रीमर काली पूंछ वाली चौड़ी गाय, चमर सफेद पूंछ वाली चौड़ी गाय, रीछ चितकबरे मृगों के झुंड, बानर तथा बहुत रूप वाले महाबली किन्नर भी विचरण करते हैं। तथापि आज के पहले मैंने दूसरा कोई ऐसा तेजस्वी सौम्य और दीप्तिमान मृग नहीं देखा था जैसा कि यह श्रेष्ठ मृग दिखाई दे रहा है। आगे माता सीता 17वां में क्या कर रही हैं कि जब हमारे वनवास की अवधि पूरी हो जाएगी उसी मृग के बारे में बता रही हैं और हम पुनः अपना राज्य पा लेंगे, उस समय यह मृग हमारे अंतःपुर की शोभा बढ़ाएगा, ठीक है। यानी वो मृग जिसको भगवान पकड़ने जा रहे हैं, स्वर्ण मृग है, उसको मारने की बात माता नहीं कर रही है, करें कि उसको पकड़ के लाओ। जब तक हम जंगल में रहेंगे हमारे साथ रहेगा ये, और जब हम अयोध्या चले जाएंगे तो ये हमारे साथ मेरे रानीवास में रहेगा। अरण्य कांड के सर्ग 44 का 27वां श्लोक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे देखिए मांस एक शब्द आया है, यह मांस शब्द आया है। यहाँ पे क्या कहा गया है, उस लोक विलक्षण
मृग का वध करके तपस्वी के उपयोग में आने योग्य फल मूल आदि लेकर श्री राम तत्काल ही जन स्थान के निकटवर्ती पंचौटी में स्थित अपने आश्रम की ओर बड़ी उतावली के साथ चल पड़े। दोस्तों, यह किष्किंधा कांड का सर्ग 17 का 38वां श्लोक है। यहाँ पे जब भगवान राम बाली को मारते हैं तो उस टाइम बाली भगवान राम से क्या कहता है कि हम वानरों का चमड़ा भी तो सत्पुरुषों के धारण करने योग्य नहीं होता, हमारे रोम और हड्डियां भी वर्जित है। आप जैसे धर्मचारी पुरुषों के लिए मांस सदा ही अभक्ष्य है। देखिए, फिर किस लोभ से आपने मुझ बानर को अपने बाणों का शिकार बनाया है। ठीक है, यानी यहाँ पे दोस्तों यह बाली स्वयं कह रहा है कि भगवान जैसे के लिए मांस जो है अभक्ष्य है। ये देखिए, अभक्ष्य है। ठीक है, मांस। अब हम श्लोक भी दिखा देते हैं आपको। ये देख लीजिए, 38वां श्लोक है, इसमें यहाँ मांसानी शब्द आया है। तो यहाँ पे बाली स्वयं कह रहा है कि भगवान आपके लिए तो मांस खाना अभक्ष्य है, वर्जित है, फिर आपने हमें क्यों मारा। रामपाल का चेला क्या कह रहा है कि राम मांस खाते थे। भगवान राम मांस कभी नहीं खाते थे। मांस जो शब्द आया है उस शब्द का अर्थ एक गाय भैंस बकरे भेड़ बकरी का जो मांस है वो भी होता है। एक मांस शब्द का अर्थ होता है गूदा। जैसे कोई कुत्ता आपके पैर को नोच के भागे तो आप कहेंगे कि उसने मेरा गूदा ही काट लिया, मांस ही काट लिया। तो यह रहे प्रमाण दोस्तों, भगवान राम कभी मांस नहीं खाते थे। इन विधर्मियों के द्वारा लगाया गया आरोप सरासर झूठ है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देख लिया होगा कि इन दासों के द्वारा लगाए गए सारे आरोप गलत है। यहाँ पे किसी भी प्रकार से मधु का अर्थ शराब या मांस का अर्थ जो ये गाय बकरी या जो भैंस की या जो मुर्गा मुर्गी के मांस खाते हैं, ये सब चीज़ नहीं है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।